नमस्कार। मैं संतोष सिंह। खान को लेकर जो खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उन खबरों के कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कुछ कि वो कह रहे हैं कि भाई आप गरीबों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। गरीब जो अधिकारी बन रहा है, मास्टर बन रहा है, सिपाही बन रहा है, दरोगा बन रहा है, डीएसपी बन रहा है, आप खान पर हमला करके आप गरीबों की हकमारी कर रहे हैं। कुछ इस तरीके के भी कमेंट्स हमने देखा है। कुछ कमेंट्स अलग तरीके के का भी है। वैसे हम कमेंट्स पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन खान के इश्यूज को लेकर कई लोगों का फोन भी मेरे पास आया। हालांकि 2-3-5 मिनट के बातचीत के बाद वो हमारे उस तर्क से सहमत होते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं संतोष जी, आप गो हेड, आप आगे बढ़िए। ये वाकई में बिहार को चौतरफा नुकसान पहुंचा रहा है खान जैसे शिक्षक। देखिए, गरीबी जो है ना, एक ऐसी शब्दावली है। गरीबी मिटाओ के नाम से इस देश में आ रहा है, शासन आ रहा है। 5 किलो अनाज पर भी शासन चल रहा है। 10,000 रुपया पर भी उसी गरीब को पैसा देकर, उसी गरीब को 5 किलो अनाज देकर लोग लगातार सत्ता में बने हुए हैं। इस 5 किलो अनाज और 10,000 रुपये की वजह से जो सरकार लगातार बनी हुई है, वह इस देश को, इस देश के इकोनॉमी को, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस देश के विश्व के पटल पर कहां खड़ा किया है, कभी ठंडे दिमाग से इस पर भी सोच लीजिएगा। खैर, सवाल आज वो नहीं है। सवाल है, क्या वाकई में खान गरीबों के लिए है? हम सवाल उनसे करेंगे। एक दौर था, या अभी भी, बिहार के जुडिशियरी में मैक्सिमम यूपी के लोग हुआ करते थे। मैक्सिमम। इसकी वजह क्या थी? बिहार में जुडिशियरी का कोई, मतलब लॉ का कोई बेहतर कॉलेज नहीं था। यहाँ चोरी कर कर के लोग वकील बन रहे थे। पढ़ाई की कोई उस तरीके की व्यवस्था नहीं थी। पुराने जितने लॉ कॉलेज थे वो ध्वस्त हो चुका था, और इसका लाभ यूपी वालों ने उठाया। हमारे दर्शक इस सवालों पर गौर करेंगे। आज की पीढ़ी है तो पता करिए अपने चाचा दादाजी से कि लोअर जुडिशियरी में सबसे ज्यादा लोग यूपी के हैं। वजह क्या है, सो आपके सामने है। आज की तारीख में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 शिक्षकों की बहाली हुई है, लगभग 2 लाख कुछ के करीब। इसमें 60,000 से अधिक शिक्षक बिहार के बाहर के शिक्षक, और वो 60,000 शिक्षक किसकी हकमारी किया है? जनरल उम्मीदवारों का। रिजर्वेशन कैटेगरी में तो आ ही नहीं सकता है। जनरल उम्मीदवारों की हकमारी किया है। मतलब ये समझिए कि जो जनरल उम्मीदवार, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, क्या क्या नहीं करते हैं, वो भी इसी खान के नोट के चक्कर में पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए। सब कान में लगा लेगा दिन भर और समझता है कि इसी से हम पास कर जाएंगे। यूपी गया था खान इलाहा बीएचयू में खोलने, 10 दिन इसका संस्थान नहीं चला। लखनऊ में खोला, 2 महीना में शटर गिर गया। दिल्ली खोला, बंद हो गया। मतलब क्या है कि जो पढ़ाने का जो इसकी व्यवस्था है, आप जान लीजिए, जितना यूट्यूबर्स है सब हिंदी मीडियम में पढ़ाता है ना। फिजिक्स वाला का हाल पता कर लीजिए, दिव्य कीर्ति कौन है उसका हाल पता कर लीजिए। देखिए, पढ़ाई शॉर्टकट नहीं होता है। पढ़ाई के लिए आपको जो रीड है ना, रीड, इस रीड को जो है टेढ़ा करना पड़ता है। 10-10 घंटा, 12-12 घंटा आपको बैठने का स्टेमिना होना चाहिए। ये 100 गो कैप्सूल दे दिया, उसको पढ़ लिए, उससे आप कुछ नहीं कर सकते। तो खान किस तरीके से बिहार को, मतलब खान जैसे शिक्षक ने बिहार को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया, उसका हम एक से एक वानगी हम बता सकते हैं। बिहार की जनता थाना पर जाता है, बिहार की जनता सीओ बीडीओ के पास जाता है,
आज से 10 साल पहले का थानेदार, आज से 10 साल पहले का बीडीओ, आज से 10 साल पहले का सीओ, आज से 10 साल पहले का डीएसपी, आज से 10 साल पहले का एसडीओ, जरा उसको याद करिए। उसकी शालीनता, उसका काम करने का शैली डिफरेंट था। आज स्थिति यह है कि किसी थानेदार को हम दावे के साथ कह सकते हैं, ठीक से डायरी नहीं लिख पाता है। जो केस का जो डायरी है ना, वो नहीं लिख पाता है हिंदी में। आप पता कर लीजिए, कोई अगर आपके रिश्तेदार नातेदार अगर आपके पुलिस डिपार्टमेंट में होंगे तो बता देंगे। और छोड़िए ना, आपके आसपास जितना दरोगा सिपाही बना है, वो पढ़ने में, समाज में उसकी क्या भूमिका रही है, ये सारा कुछ आप खुद समझ सकते हैं। तो खान सिर्फ बिहार के बच्चों में जो पढ़ने का स्किल था उसको ही खत्म नहीं किया है, खान पूरी लोअर ब्यूरोक्रेसी को भी खत्म कर दिया है। ऐसे ही रट्टा मार मार के ऑब्जेक्टिव पास करके वहां पहुंच गया है। और स्थिति ये है कि जितने महत्वपूर्ण फाइल पे डिक्टेशन देने की जरूरत पड़ती है तो रिटायर्ड पदाधिकारी को, रिटायर्ड कर्मचारी को बुला बुला के लोग लिखवा रहे हैं। सचिवालय का ये स्थिति है, ब्लॉक का ये स्थिति है, नहीं कर पा रहे हैं लोग। और बात अगर हम गरीब की करें तो कोई भी गरीब, खान का फीस भले 1,000 हो, लेकिन पटना में रहने के लिए उसको 15,000 रुपया महीना खर्च करना पड़ेगा। समझ गए? और दावे के साथ हम कहते हैं कि खान के क्लास में पढ़ के फ्रेशर्स न सिपाही बन पा रहा है, न चपरासी बन पा रहा है, न किरानी बन पा रहा है। एक भी औसत, हम यही अध्ययन कर रहे थे कि 21 बरस है ना बहाली का न्यूनतम योग्यता। बिहार में बहाल लोगों की न्यूनतम एवरेज उम्र 27 साल 28 साल है, एवरेज उम्र। कोई 21 साल में बहाल नहीं हो पा रहा है, मतलब फ्रेशर्स की बहाली नहीं हो पा रही है। एवरेज 28 साल बिहार में है। मतलब खान के कोचिंग संस्थान से पढ़ के न कोई सिपाही बन रहा है, न कोई दरोगा बन रहा है, न कोई डीएसपी, न इंस्पेक्टर, न क्या कहते हैं सीओ बीडीओ। फ्रेशर्स निकल जाए तब ना। 2018 के बाद आया है खान ना। इस 10 साल में जितनी बहालियां हुई है उसका हम औसत निकाले, खान उसमें दूर दूर तक नहीं है। ये जितना कोचिंग वाले हैं ना, वो दूर दूर तक नहीं है। अंतिम दौर में किसी के यहाँ कोई ग्रुप डिस्कशन में आ गया, कोई इंटरव्यू कैसे लिया जाता है उस डिस्कशन में शामिल हो गया, यही ये लोग कर रहे हैं। इनका जो कैप्सूल है ना, टेबलेट, जो कहते हैं कि 1,000 रुपया में 100 रुपया में हम पढ़ाते हैं, उससे कोई सिपाही या दरोगा नहीं बन रहा है। हम ये दावे के साथ कर रहे हैं और हम ये ऑन स्क्रीन कह रहे हैं कि अगर कोई बिहार का सिपाही, दरोगा, बाकी तो छोड़ दीजिए, खान के रेगुलर क्लास करते हुए पास किया होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और हम तमाम इस तरीके के प्रतिभागी से हम कहेंगे कि कमेंट बॉक्स में देखिए, क्योंकि गरीब के नाम पर खान जिस तरीके से बिहार के पढ़ने वाले बच्चों के खिलाफ साजिश कर रहा है, इसका आभास शायद आपको नहीं है। ये हमारे प्रदेश के बच्चों के पढ़ाई स्किल को खत्म कर रहा है। सरकार विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज तो खत्म कर ही दिया है, कोई मतलब नहीं है, कहीं पढ़ाई नहीं है। लेकिन कुछ कोचिंग संस्थान में ऐसे ऐसे शिक्षक थे जो बेसिक से पढ़ाना शुरू करते थे और पढ़ाते 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 रगड़ते 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 उसमें से कुछ उम्मीद की किरणें जगा देते थे। बेसिक खत्म, न स्कूल में बेसिक पढ़ाया होता है, न कोचिंग में पढ़ाया होता है। तुम हवा न्यूटन्स लॉ रट के जो है तुम कलेक्टर बन जाओगे जी। आज बिहार में आईआईटी के रिजल्ट, जो बिहार का कोचिंग संस्थान है, 0 है, 0। जान लो बिहार में पढ़े हुए बच्चों को। बीपीएससी में बिहार के कोचिंग संस्थानों में पढ़े हुए बच्चे 1-2% भी नहीं है। दरोगा का भी यही स्थिति है। 80% बच्चा बाहर से पढ़ रहा है, मटेरियल ले रहा है और पास कर रहा है। इस बार दरोगा वाला पीटी में सबका नानी याद आ गया ना, सब हाथ खड़ा कर दिया ना, जितना खाना रोशना भोषण का जितना था सब
सबका स्टूडेंट फेल कर गया ना, क्योंकि पढ़ाई के लिए जो चीजें चाहिए वो काहे डोमिसाइल के लिए लड़ना पड़ा आपको, है क्यों डोमिसाइल पर लड़ना पड़ा? एक दौर था, हम लोगों का दौर था कि पूरे देश में बिहारी परचम लहरा रहा था। हर यूपी सेवा बिहारी 10-10, 20-20% बिहारी घुस जाता था। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जितना हिंदी प्रदेश था सब जगह हम लोग पहुंच के छापेमारी कर देते थे। किस विभाग में नहीं थे। आज स्थिति यह है कि बिहार में दूसरे राज्य के छात्र 20%, 25% आकर नौकरी कर ले रहे हैं, और आप डोमिसाइल के लिए बताइए, बिहार का बच्चा डोमिसाइल के लिए आंदोलन कर रहा है, जिसको लेकर हम लोग कहते थे कि एक राष्ट्र, एक विधान, तो फिर एक संविधान, तो फिर एक परीक्षा देने से हमको क्यों रोकेगा भाई? हम लोग ये आंदोलन करते थे, क्यों दूसरा राज्य रोकेगा? और आज स्थिति यह है कि बिहार ही रोक रहा है कि दूसरे राज्य को जो है डोमिसाइल के माध्यम से उसको रोक दे। चलते चलते अब कहते 70वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट आ रहा है ना, इस रिजल्ट देख के फिर सड़क पर छात्र उतरेगा कि बीपीएससी में भी डोमिसाइल लागू करिए। खान जैसे सर जब तक रहेंगे, खान जैसे शिक्षकों से पढ़ोगे, चपरासी भी नहीं बन पाओगे बाबू, चपरासी भी बन नहीं पाओगे। इसलिए हम गरीब का विरोधी नहीं है, हम गरीबी मिटाओ का नारा नहीं देते हैं, हम उस सच से आपको सरोकार कराते हैं जिसमें न गरीब है न अमीर है। समझ गए ना? खान जैसे शिक्षक ने इस प्रदेश के बच्चों के अंदर के उस स्किल को मार दिया है। अरे जीन होता है ना जी, बिहारी में जीन है पढ़ने पढ़ाने का, उस जीन को इसने खत्म कर दिया ये कैप्सूल दे देकर, जो जीन देश में परचम सा रहा था।